नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारे प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के फॉर्म हैं, उनको भरने से पहले हमको और क्या क्या काम कर लेने हैं, जो हम उन फॉर्म को भरते समय हमको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी चीज़ को हम सबसे पहले हम जो काम करेंगे उसमें हमको विद्यार्थियों के बारे में उनकी बेसिक डिटेल चेक करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रपत्र 5 पर क्लिक करेंगे और हमको विद्यार्थी की इसमें जो डिटेल्स है वो शो हो जाएगी। तो हम सेशन सेलेक्ट कर लेंगे, क्लास सेलेक्ट कर लेंगे और सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसमें हम विद्यार्थी का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसकी माता का नाम, उसकी कैटेगरी, जेंडर वगैरह, हम ये चीज़ें हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो विद्यार्थी की हमको इसमें यहाँ पर दिख जाएंगी। और यहाँ पर हम एक्शन बटन पर क्लिक करने के बाद उसमें कुछ डिटेल्स हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि कैटेगरी इत्यादि। और कई जो उसकी नाम के डिटेल्स हैं वो हम यहाँ से उसको सही नहीं कर सकते हैं। अगर हमको किसी विद्यार्थी की जो नाम संशोधन करना है या उसके माता पिता के नाम में कोई संशोधन करना है, तो जो कक्षा अध्यापक की पर्सनल आईडी, स्टाफ आईडी होती है, वहाँ से जनाधार, आधार ऑथेंटिकेशन के बाद एक बार हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम उसकी कैटेगरी में ही, और जो भी हमको वाइट कॉलम दिख रहे हैं उनको हम चेंज, उनमें कोई बदलाव अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमको सभी विद्यार्थियों की डिटेल्स एक बार चेक कर लेनी है, सबकी कैटेगरी और उनकी जो बेसिक जानकारी है हम यहाँ पर से एक बार चेक कर लेंगे। अगर कोई करेक्शन करना है तो हम उसमें करेक्शन कर देंगे। इस तरीके से हमको सबकी प्रपत्र 5 की एंट्री पूरी करनी है। उसके बाद हम विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 पर क्लिक करेंगे, सेशन सेलेक्ट कर लेंगे, क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमको सभी बच्चों की लिस्ट हमारे सामने ऐसे शो हो जाएगी। जिस बच्चे का हमको देखना है उसके सामने हम जो रजिस्टर का बटन हमको शो हो रहा है उस पर क्लिक कर देंगे और विद्यार्थी की जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है हमारे सामने वो आ जाएगी। इस तरीके से इंटरफेस कुछ हमको दिखाई देगा। उसमें उस विद्यार्थी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पेरेंट इन्फॉर्मेशन इत्यादि कई प्रकार की इन्फॉर्मेशन है। तो एक बार हम उनको, विद्यार्थी की जो बेसिक डिटेल है हमारे सामने इस तरीके से स्क्रीन पर है जैसे शो हो जाएगी। उसमें हमारी विद्यार्थी की एडमिशन डेट, विद्यालय में जिस कक्षा में प्रवेश लिया है उसकी वो क्लास, और उसी प्रकार उसकी जो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है हम हमारे रजिस्टर इत्यादि से मिलान कर लेंगे। और ये जो डिटेल्स हैं उसकी हमको बारी बारी से फिल कर देना है। इस प्रकार हम प्रपत्र 9 कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम कार्मिक में जाएंगे और कार्मिक में जाने के बाद हम जो मैपिंग है, इंचार्ज मैपिंग, उस पर क्लिक करेंगे। और इंचार्ज मैपिंग पर क्लिक करने के बाद में सेलेक्ट रोल पर हमको क्लिक करना है। इसमें हम जिस भी व्यक्ति को प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का प्रभारी हम बनाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और सबसे पहले हम इंचार्ज प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक इंचार्ज पर हमको बनाना है, तो उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हम इंचार्ज, सेलेक्ट इंचार्ज पर क्लिक करेंगे और इंचार्ज का नाम, हमारे एक टैब खुलेगा उसमें हम उसका नाम सेलेक्ट कर लेंगे जिसको भी बनाना है, उस पर क्लिक कर देंगे। फिर ऐड पर क्लिक कर देंगे, फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में ओके पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और हमारे सामने एक्टिवेट डीएक्टिवेट का हमको ऑप्शन नज़र आएगा। तो इस तरीके से हम उनको एक्टिव कर देंगे और मैपिंग हो जाएगी, इंचार्ज की मैपिंग। तो ये सब काम हमको पहले छात्रवृत्ति के फॉर्म फिल करने से पहले जो है ये सभी काम कर लेने हैं। और अब जो जिसकी हमने मैपिंग की है उसकी स्टाफ आईडी से हम शाला दर्पण बेनिफिशियरी पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं
और उसकी आईडी से हम प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के जो फॉर्म हैं हम भर सकते हैं। इस तरीके से हमको सभी एंट्रीज़ का हमको अच्छे से फिल कर लेना है। और इसी प्रकार की और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक। इसके बाद हमको जो काम करना है वह है विद्यार्थी टैब में जा कर के विद्यार्थी लाभकारी योजना का हमको टैब दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। सेशन सेलेक्ट ऑटोमेटिक होगा, क्लास सेलेक्ट करना है और सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद में ये हमको कई सारे एंट्रीज़ हैं यहाँ पर, PCTS कार्ड, BPL कार्ड, फैमिली एनुअल इनकम, EWS कार्ड, क्लीनिंग ऑक्यूपेशन, CWSN कैटेगरी, OBC EBC कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, ऑर्फैन या सिंगल पेरेंट, ट्राइब्स कैटेगरी, हिंदू। तो इस तरीके से ये जो इनकी एंट्री है इनको हमको जो हमारा ऑनलाइन छात्रवृत्ति का फॉर्म है उसको फिल करने से पहले ये एंट्री फिल करनी अनिवार्य है। तभी वहाँ पर जो ये सारे ऑप्शन हैं वहाँ पर ग्रीन टिक होंगे, अदरवाइज़ वहाँ पर क्रॉस का निशान आ रखा होगा तो हमें उस बच्चे के फॉर्म को भरने में परेशानी होगी और वो फॉर्म भरने में नहीं आएगा। तो उससे पहले इन सभी एंट्रीज़ को हमको अच्छे से फिल कर लेना है। इस तरीके से स्टूडेंट्स का जो भी SR नंबर है वो दिखेगा, जेंडर और PCTS ID और जो भी डिटेल्स है हमको संबंधित टैब में क्लिक करके और उनको फिलअप कर देनी है। जैसे यहाँ पर PCTS ID का जो है वो शो हो रखा है, तो उसमें हम जो पहले कोई भर रखा है तो उसमें अपडेट का ऑप्शन आएगा, जो नहीं भर रखे हैं उसकी एंट्री करके हमको सेव कर देनी है और संबंधित जो विद्यार्थी है उसकी BPL संबंधित एंट्री है जो वो कर देनी है। इस तरीके से हम जो हमारी और भी एंट्रीज़ हैं वो सभी करनी है। उसके बाद फैमिली एनुअल इनकम जो है उसमें हम उसकी जो फादर की या उसकी जो फैमिली की जो इनकम है वो फैमिली की इनकम हम उसमें भर देंगे और इनकम टैक्स पे ही है या नहीं है तो हमको सभी को इसमें नो ही रखना है और उनकी जो एनुअल इनकम है वो फिल करके सेव कर देनी है। तो इस तरीके से ये सारा जो डेटा है हमको वहाँ पर हम जब विद्यार्थी का जो स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे वहाँ पर दिखेगा और सारी कैटेगरीज और भी जो हैं हमको इस तरीके से भर देनी है। इसी तरीके से ये सब चीज़ फिल करनी है हमको। शाला दर्पण का जो स्कॉलरशिप पोर्टल है उसको उसके फॉर्म भरने से पहले या यूँ कहें प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक फॉर्म भरने से पहले। तो इसी तरह की और जानकारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों भी अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें गाइस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।